इस मूवी के नाम से आपको पता चल ही रहा होगा कि मूवी में 4 फैंटास्टिक लोगों का जिक्र है, जिनमें से एक लड़का रीड है जिसको मिस्टर फैंटास्टिक भी कहते हैं। उसमें ये पावर थी कि उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल थी। दूसरा फैंटास्टिक इंसान एक और आदमी है जिसका नाम जॉनी है और वो ह्यूमन टॉर्च के नाम से मशहूर है। उसकी एबिलिटी ये थी कि वो फायर का बन जाया करता था। तीसरा था पेन जिसे दी थिंग भी कहा जाता था और वो पत्थर का बन जाता था। और फोर्थ थी एक लड़की सूजन जो कि इनविजिबल हो जाया करती थी और उसे इनविजिबल वुमेन कहते थे। अब मूवी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि रीड और पेन एक ऑफिस में जाते हैं और वो ऑफिस था किसी डॉक्टर का जिसे स्पेस से जुड़ी सब बातों के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन थी। इनफैक्ट मिस्टर फैंटास्टिक यानी रीड को ये लगता था कि स्पेस में बादलों से लाखों साल पहले जमीन में कुछ तब्दीलियां आई हैं। वहाँ पर एक लड़की सूजन भी होती है जो कि रीड के साथ पहले रिलेशन में थी, लेकिन अब वो इस डॉक्टर के साथ रिलेशनशिप में थी जिसके पास वो दोनों आए थे, यानी डॉक्टर डूम। ये सब क्लास फेलोज थे, लेकिन डॉक्टर डूम इसलिए इतना ज्यादा रिच हो गया था क्योंकि वो पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। रीड स्पेस के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था जिसके लिए वो डूम से बात करता है। वो कहता है कि अगर तुम ये काम करना चाहते ही हो तो इसका 75% प्रॉफिट तुम्हें मुझे देना होगा। तो रीड मान जाता है। अब हम देखते हैं कि उस प्रोजेक्ट के लिए स्पेस पर जाने के लिए ये सब यानी फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम निकल पड़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि स्पेस में एक स्टॉर्म आ रहा है यानी तूफान आ रहा है और बेन भी बाहर ही होता है। वो लोग बेन को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं और इसी दौरान उनसे वो एक्टिवेशन शील्ड भी नहीं खुलती, तो वो तूफान स्पेस स्टेशन के अंदर आने लगता है और फिर हम देखते हैं कि वो लोग जमीन पर वापस आ जाते हैं। बेन की तबीयत काफी खराब हो चुकी थी तो वो 3 दिन बाद होश में आता है और सूजन की तबीयत भी यहाँ कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी, तो रीड उसके लिए सनफ्लावर्स लाता है। वहाँ पर जॉनी भी होता है और नर्स उसका टेम्परेचर चेक करती है जो कि काफी ज्यादा था और शाम को वो दोनों घूमने जाते हैं, लेकिन हवा ज्यादा होने की वजह से उसकी बॉडी पर आग लग जाती है और वो सीधा बर्फ में चला जाता है ताकि वो अपनी आग को जल्द से जल्द बुझा सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर डूम काफी गुस्से में होता है। उसे लग रहा था कि रीड के आने की वजह से उसकी कंपनी को नुकसान हो रहा है और अब उसमें भी पता नहीं ये एबिलिटीज कहाँ से आ गई थी कि वो बिना हाथ लगाए चीजों को हिला लेता था। फिर हमें दिखाया जाता है कि रीड और सूजन एक जगह पर मिलते हैं। रीड सूजन को कह रहा होता है कि मैं खुश हूँ कि तुम उस नए आदमी के साथ बहुत खुश हो। सूजन को काफी अजीब लगता है कि इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उसे काफी गुस्सा आ जाता है और इसी गुस्से की वजह से वो इनविजिबल हो जाती है। वो अपनी इस एबिलिटी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी। इसी गुस्से में उसे एक बोतल भी गिर जाती है, लेकिन रीड अपना हाथ लंबा करके वो बोतल पकड़ लेता है और गिरने ही नहीं देता। यहाँ पर रीड को भी पहली बार पता चलता है कि उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल है और तभी वहाँ पर जॉनी भी आ जाता है जिसे खुद रिसेंटली अपनी फायर एबिलिटीज के बारे में पता चला था। और फिर वो तीनों मिलकर बेन के पास जाते हैं जिसने खुद को एक रूम में बंद किया हुआ था। वो उनके लिए दरवाजा नहीं खोलता और खिड़की तोड़ के बाहर चला जाता है। वो सीधा अपनी वाइफ के पास जाता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे देख के काफी डर जाती है। वो काफी उदास होता है और अगले दिन एक ब्रिज के किनारे बैठा होता है कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि सुसाइड करना चाहता था। बेन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो जाता है। उधर वो तीनों भी थे जो कि बेन के घर जा रहे थे। ये चारों वहाँ पर हो रहे एक्सीडेंट्स को रोकने लगते हैं और लोग ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ इन सब के लिए क्लैप भी करते हैं। और तभी वहाँ पर बेन की वाइफ आती है जो कि अपनी वेडिंग रिंग उतार कर वहाँ पर रख देती है। इससे बेन को काफी दुख होता है, लेकिन रीड उससे कहता है कि फिक्र नहीं करो, हम दोबारा पहले जैसे हो जाएंगे। अब इन चारों की न्यूज टीवी पर आने लगी थी, लोग इन्हें अपना हीरो कहने लगे थे। और फिर हम देखते हैं कि वो चारों एक जगह जाते हैं। लोग अपने हाथों में कार्ड्स लेकर उन्हें देखने के लिए खड़े थे, लेकिन साथ ही साथ वो बेन से भी डर रहे थे जो कि अब पत्थर का बन चुका था। तभी वहाँ पर डॉक्टर डूम भी आ जाता है जो कि सूजन को अपने साथ जाने का कहता है। हीट वहाँ पर आकर उसे रोकने लगता है, लेकिन उसका ज्यादा गुस्सा करने की वजह से लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं
यानी अब उस आदमी के पास भी एबिलिटीज आ चुकी थी और तभी वहाँ पर बेन आता है जो कि पूरा का पूरा पत्थर बन चुका था और बहुत ही ज्यादा ताकतवर। तो डॉक्टर डूम से डर जाता है और वहाँ से चला जाता है और उसे भी फील होने लगा था कि उसकी बॉडी मेटल बन रही हो जैसे। जब वो ये चीज डॉक्टर से शेयर करता है तो डॉक्टर उसे कहता है कि 2-3 दिन में तुम पूरे के पूरे मेटल में बदल जाओगे और इस बीमारी के बारे में तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो मुझे ये बात सीनियर डॉक्टर्स तक पहुंचानी होगी कि कहीं ये बीमारी किसी की जान ना ले ले। अब वो आदमी तो ये नहीं चाहता था कि ये बात किसी को भी पता चले, तो वो डॉक्टर को वहाँ पर मार देता है। वो वापस आता है और उन कॉस्ट्यूम्स को सीने लगता है जो उन लोगों ने स्पेस में पहनने थे ताकि वो अपनी अपनी एबिलिटीज के लिहाज से कॉस्ट्यूम्स पहन सके। रीड उन सबको एक ऐसी मशीन दिखाता है जिससे वो सब लोग दोबारा से नॉर्मल हो सकते थे, लेकिन वो कहता है कि इसका एक रिस्क भी है, या तो हम मुकम्मल ठीक हो सकते हैं या तो हमें बहुत सारी एबिलिटीज आ जाएंगी। फिर हमें पता चलता है कि कुछ लोग डॉक्टर डूम की कंपनी पर कब्जा करना चाहते थे और यहाँ उस आदमी को पता चलता है कि उसमें ये एबिलिटीज हैं कि वो करंट स्टोर कर सकता है। तो वो जाता है और उस आदमी को करंट लगाकर मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉनी अपनी बाइक के स्टंट्स करने के लिए बाहर निकल जाता है, हालांकि उसे मना भी किया गया था और बाकी तीन उसे वापस बुलाने जाते हैं और उसके बाद वो सब घर आ जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बेन रात में एक बार में बैठा होता है तो एक लड़की उसे अच्छी लगने लगती है। इनफैक्ट वो लड़की अंधी थी और देख नहीं सकती थी, तो वो बेन के पास आकर बातें करने लगती है और उसे बेन से डर भी नहीं लगता। हम दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर डूम रीड से बहुत नफरत करता था, इसलिए वो उसके ऑफिस में कैमरास लगा देता है ताकि वो उसे मॉनिटर कर सके। और फिर वो बेन के पास भी जाता है और उससे कहता है कि रीड तुम्हें ठीक ही नहीं करना चाहता और वो तो सिर्फ सूजन से प्यार करता है। और तभी रीड और सूजन वहाँ पर आते हैं, तो ये देखकर बेन काफी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है और गुस्से में खुद पर ही उस मशीन से एक्सपेरिमेंट करने लगता है। लेकिन उस मशीन की बैटरी लो थी तो वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। अब हम देखते हैं कि वो आदमी बेन को दोबारा बुलाता है ताकि वो उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर सके और उस दौरान बेन की बॉडी से जितनी भी रेडिएशंस निकलती हैं वो उन्हें खुद एब्जॉर्ब कर लेता है और ज्यादा पावरफुल हो जाता है और यहाँ पर बेन काफी वीक हो जाता है। और फिर वो आदमी रीड पर भी अटैक कर देता है और उसे उठाकर अपने ऑफिस ले आता है और उसे एक बहुत ही ज्यादा ठंडी जगह पर रख देता है और फिर वो जॉनी को ढूंढने के लिए एक मिसाइल फेंकता है। जॉनी अपनी बहन के साथ खड़ा होता है, वो दूर से वो मिसाइल देख लेता है। उसे पता चल जाता है कि अगर ये यहाँ पर आया तो हम लोग तबाह हो जाएंगे, तो वो बिल्डिंग से जंप लगा देता है और नीचे गिरते हुए अपनी बॉडी का टेम्परेचर इतना ज्यादा कर लेता है कि वो उड़ने लगे। तो वो दूर जाकर पानी में गिरता है और वो मिसाइल भी वहाँ पर फट जाता है। अब बेन का दिल यहाँ पर रीड के लिए मेल्ट हो रहा था और वो उसे बचाने के लिए वापस उस मशीन में जाता है और दोबारा से पत्थर बन के बाहर आ जाता है। वो उस आदमी के पास जाता है तो वहाँ पर सूजन और उस आदमी की लड़ाई हो रही होती है, तो बेन उसे जाकर बहुत मारता है और गिरा देता है। वो यहाँ पर पूरा का पूरा मेटल बन चुका था और वो बेन से लड़ने के लिए उठ खड़ा होता है। वहाँ पर जॉनी भी आ जाता है तो हीट उससे कहता है कि अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा आग बाहर निकालो और सूजन भी अपनी एबिलिटीज यूज करते हुए सारी की सारी हीट उस आदमी की तरफ फेंक देती है और जाहिर है वो आदमी मेटल का बना था तो उसकी बॉडी पिघलने लगती है और तभी बेन उस पर ठंडा पानी फेंक देता है जिससे वो वहीं पर फ्रीज हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो सब काफी खुश होते हैं कि उन्होंने अपने दुश्मन को किस तरह से हरा दिया और वो लोग एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर हीट सूजन को फाइनली प्रपोज कर देता है। लेकिन हमें ये भी बताया जाता है कि वो आदमी यानी डॉक्टर डूम अभी भी नहीं मरा था। और इसी के साथ इस मूवी का पार्ट 1 यही